Hello student, welcome in Science Era. This is Alam. Now today we discuss about some important topic about the MCQ and question answer of nutrition, because we have completed the question answer, we have completed the nutrition in plants and nutrition in animals. My dear student, हम लोग जैसे जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है दो बुक को फॉलो करवाती है अकॉर्डिंग स्पेशली फॉर द साइंस और मैथ्स, जिसमें एनसीईआरटी बुक होती है और दूसरा जो होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल सीबीएसई बोर्ड जो है मैथ्स और साइंस दोनों में देते हैं। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स का तो नहीं बल्कि साइंस का, जो कि हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, चाहे वो एनिमल्स या प्लांट्स का, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एमसीक्यू जो एग्जाम्पलर में है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 2, 3, 4 ही एमसीक्यू है, तो हो सकता है कि इसके मदद से आप लोग वो एमसीक्यू कर लेंगे आप। और उसके बाद इसके बाद जो वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोगों को जितने भी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर उसके लिए स्पेशली न्यूट्रिशन का वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला जो ऑप्शन है मीन्स पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है हम लोगों का जो है वो इनकरेक्ट और करेक्ट है। तो आपको पता होगा जो भी ऑप्शन करेक्ट और इनकरेक्ट है उसके लिए कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन वही बच्चा मार सकता है, वही बच्चा करेक्ट आंसर दे सकता है जो टॉपिक को जानता है। तो इसमें से मैं आप लोगों को डायरेक्टली 1 का सी आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ये कि ये क्वेश्चन जो है मीन्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो बताया गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट बात हो रही है कि क्या प्लांट एब्सेंस ऑफ सनलाइट में करता है, तो नहीं, ये बात बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। बाकी जितने ऑप्शन है वो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपना फूड बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है। याद रखना, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग बात करते हैं, चाहे वो प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो, वो अपने फूड बॉडी के अंदर ही मीन्स या तो वो बॉडी के अंदर या फिर वो सेल के अंदर उसका ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी बनाएंगे या एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन सिर्फ पूरी धरती पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फंगी ग्रुप में आते हैं, जिसमें ऑप्शन है आपका मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड, मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से ये क्या करते हैं अपने बॉडी से बाहर ही अपने भोजन को बना लेते हैं। मीन्स अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि मशरूम जो होते हैं ना, मीन्स जो फंगी ग्रुप होते हैं वो अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं बॉडी के बाहर एंड देन इट विल एब्जॉर्ब। नाउ वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। In this question again we discuss about the correct और incorrect। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट का मतलब होता है हेटेरोमेक्स में ऑप्शन बता दूँ, हेटेरोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये गलत है। हेटेरोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये भी गलत है। हेटेरोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेटेरोट्रॉफ आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन गलत है। मीन्स स्टूडेंट हेटेरोट्रॉफ कभी भी अपना भोजन अपनी बॉडी में नहीं बनाते। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमको बहुत आसान लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है तो आपको आंसर पता चला जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो हम लोग बता चुका हूँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि एलिमेंट्री कैनाल शुरुआत कहाँ से होता है। माय डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो माउथ, then stomach, then small intestine, then esophagus, then large intestine। नो, इसमें जो सही करेक्ट सीक्वेंस है कि माउथ होते हैं, उसके बाद क्या आ जाते हैं आपका, माउथ के बाद आएंगे एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आएंगे स्टमक, स्टमक के बाद आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आएंगे एनस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सैलिवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड जो सैलिवा रिलीज करते हैं वो सैलिवा अगर
कम हो जाता है, समझ रहे बात ना। अगर वो सलीवा कम हो जाता है मीन्स या उसमें सलीवा नहीं होता है तो उसमें से क्या प्रॉब्लम होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं सलीवा का काम है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, शुगर में कन्वर्ट कर देना, याद रखना। जिसमें ऑप्शन नंबर बी की बात करूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, गलत क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होते नहीं है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन, ये भी गलत क्योंकि स्टार्च, सॉरी ये सही होगा, स्टार्च ही जो है मीन्स कार्बोहाइड्रेट को, इट मीन्स हम लोगों का माइलेज जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। बाकी फैट तो करते नहीं है। बाकी जो है दूसरे जो ऑप्शन होंगे वो भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होंगे वो क्या होंगे बाबू लोग, बच्चे लोग, क्या होंगे, स्टार्च होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम कार्बो मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो किसके थ्रू आते हैं, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस द गैस्ट्रिक जूस, इनसाइड द गैस्ट्रिक जूस देयर इज द HCl, और जो HCl उसका कंसंट्रेशन 1 से 2 pH होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। तो लेकिन इसके बाद भी हमारा स्टमक वॉल जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, किसके कारण, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा म्यूकस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले जो रिलीज होते हैं वो म्यूकस होते हैं, और म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के वॉल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे लीवर जो है बाइल रिलीज करता है। देखिए मैम माय डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहे हैं MCQ का, लेकिन अगर क्वेश्चन MCQ का अच्छा से समझेंगे तो उससे हम लोगों का इस शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को जो है एसर्शन रीजन भी रहेगा, आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी रहेगा, वो सारी चीजें होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है MCQ का। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें बात हो रही है कि एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन हिस्सा है जहाँ पे बाइल रिलीज होता है थ्रू द लीवर। तो सबसे अच्छा जवाब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट जिसका नाम ड्यूडेनम रीजन होता है वहीं पे होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ ड्रॉप हम लोगों को आयोडीन सोल्यूशन को किसमें डालना है, राइस वाटर में, जिसको बोलते हैं राइस वाटर, जानते ही होंगे आप लोग, जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं। मतलब भात के बांधने के समय में जो लिक्विड रिलीज होते हैं ना, मीन जो लास्ट में खाना बनने के समय में जो मम्मी जो क्या करती है उसको पानी को जो निकाल देते हैं ना, उसको राइस वाटर बोलते हैं। उस राइस वाटर में अगर हम लोग, है ना, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल बात, चूंकि राइस है, आपको बता रखा मैंने कि राइस है, या अगर हम लोग बात करेंगे फ्लोर की बात कर लेंगे, आटा की बात कर लेंगे, उसमें ज़्यादातर परसेंटेज किसके होते हैं, स्टार्च के होते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये कि आपका एक्टिविटी भी है कि अगर हम लोग राइस में, मतलब कि अगर हम लोग ग्लूकोज वाले सेक्शन में या कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन में अगर आयोडीन डालते हैं तो वो कलर जो हमेशा ब्लू ब्लैक में हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी होगा। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 9। In this question, in which part of the alimentary canal food is finally digested? मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हैं ना, मतलब कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उस ऑर्गन में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे खाना जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। आपको पता ही है, सबसे पहले बात किया था हम लोग माउथ, जहाँ पे खाना स्टार्टिंग से शुरू होता है डाइजेशन, फिर होता है एसोफेगस जहाँ पे खाना स्टमक में जाता है, थर्ड नंबर स्टमक जहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होते हैं, फोर्थ नंबर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो ऐसा जगह है जहाँ पे फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होंगे डी। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन जो है चूज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स पैनक्रियाटिक जूस जो है ये क्या चीज़ है भाई, पैनक्रियाटिक जूस को ध्यान से समझिएगा। पैनक्रियाटिक जूस जो है उसका कौन सा फंक्शन है, इसमें ऑप्शन में बता दो डी नंबर होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट, प्रोटीन एंड लिपेज, एमल्सिफाइड फैट। मीन्स टू से दैट कि पैनक्रियाटिक जूस में बेसिकली 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम का नाम होगा ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम का नाम हो जाएगा आपका एमाइलेज, और तीसरा एंजाइम का नाम हो जाएगा लिपेज। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे डी, जिसमें लिखा गया है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये बात याद रखना। एमाइलेज डाइजेस्ट जो होंगे वो स्टार्च होंगे, और तीसरा नंबर जो होंगे
आपका लिपेज जो है डाइजेस्ट होंगे एमल्सिफाइड फैट। याद रखना आप लोगों को, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर मीन्स, अब यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होंगे। मीन्स थोड़ा सा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन का भी है, कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के भी है, कुछ क्वेश्चन एक्सक्रीशन के भी है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का क्वेश्चन रखा हूं मैं, इसलिए अब हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, मीन्स टू से दैट कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होते हैं वो कहाँ से आते हैं। यहाँ पे सबसे बात मैं आपको, जब मैं आपका मेरा प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में हमेशा और हमेशा जो है वाटर से ही होता है, क्योंकि वाटर जो है स्प्लिटिंग होते हैं। और चूंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि वाटर स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो रिलीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, क्लोरोफिल से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, बिल्कुल वाटर से होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 वी डिस्कस, इसमें भी वही क्वेश्चन हो गए, वही बात हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर जो होंगे वो कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ सी होंगे, क्योंकि इसमें बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमॉन्ग सेल्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेल्स के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल का मूवमेंट होते रहते हैं। यहाँ पे बोला गया नो मूवमेंट नहीं होते। बाकी जितने प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस सही, क्योंकि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म ग्रोज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से वो ग्रो होते हैं। पॉइंट नंबर बी लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मीन्स हम लोगों की बॉडी में हर जगह कुछ ना कुछ सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और वो फिर मेंटेन भी हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, मीन्स लाइफ प्रोसेस में एनर्जी जरूरी है। ये बात भी सही है, क्योंकि हम लोग खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि आपको एनर्जी मिलते रहे। ये दोनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन जो है मीन्स जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है उसका, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेल्स में होता है। इसलिए क्योंकि सेल्स में अंदर में क्या होते हैं? एनर्जी बनते हैं, तो वो एनर्जी या तो सेल्स अपना यूटिलाइज करता है या फिर दूसरे सेल को सप्लाई करता है। जस्ट लाइक ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर जाते हैं। यहाँ पे बात हो गई कि ये ऑप्शन जो सी नंबर जो क्या होगा वो पूरी तरह से गलत है। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 26। In this question, the internal means cellular energy reserve in autotroph. My dear student, कि autotroph means plant की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको कि प्लांट जो फूड को बनाते हैं उस फूड को अपनी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है स्टार्च, और 4 नंबर जो है फैटी एसिड। पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन और फैटी एसिड जो है ये स्टोर्ड प्लांट में फिलहाल तो होते नहीं है। अब ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो ग्लाइकोजन ह्यूमन बीइंग में अगर यहाँ पे ऑटोट्रॉप की जगह पे हेटेरोट्रॉप हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर जो होते हैं क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑटोट्रॉप है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, क्योंकि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? स्टार्च में, और अपने बॉडी में मीन्स अपने सेल्स में, कौन सा सेल्स में? फोटोसिंथेटिक सेल्स में क्या करते हैं? उसमें स्टोर कर लेते हैं, और जब यूटिलाइजेशन फॉर द फ्यूचर एनर्जी। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 27। इन दिस क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस। तो बच्चा लोग यहाँ पे सबको पता होगा, मैंने वीडियो में बता रखा है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन मींस फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो उसका इक्वेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि जिसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन के बारे में, जिसमें आपको पता होगा 6CO2 प्लस 12H2O एरो देना है, या आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल प्लस सनलाइट देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज जो होंगे वो क्या होंगे? ग्लूकोज प्लस 6O2, उसके बाद होंगे इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 38 ATP। ये ऑप्शन हो गए किसके? रेस्पिरेशन। जबकि क्वेश्चन मेरा क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस के बारे में। तो हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में, चूंकि फोटोसिंथेसिस में होंगे तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर
क्या होंगे? डी, ऑप्शन नंबर डी होंगे इसमें। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। लिखा गया है चूज इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस इसमें कौन ऐसा चीज है जो नहीं होता है? तो आपको बता दिया मैंने इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है इवेंट मीन जो आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिया हुआ। पहला पॉइंट दिया हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ रिडक्शन ऑफ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टू मीन्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है उसी चीज को जो बी में लिखा हो उसी को सी में क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। क्योंकि कभी भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि क्या होते हैं? रिडक्शंस होते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। In 29, the opening and closing of stomatal pore depend upon from means कि जो ऑक्सीजन मीन्स सॉरी कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड होता है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन पे नहीं बल्कि टेम्परेचर पे नहीं, हाँ वाटर इन गार्ड सेल्स। क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर क्या होते हैं ना, स्टोमाटा के सॉरी गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के लिए वो वाटर को लेगा, वाटर को जब लेगा तो वो गार्ड सेल सोयल हो जाएंगे एंड स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे। और गार्ड सेल जब वाटर को रिलीज करेगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन तो फिर गार्ड सेल जो श्रिंक हो जाएंगे और हम लोगों का स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्टोमाटा का खुलना या बंद होना किस पे डिपेंड होता है? तो उसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल। मैं जितने भी बात कर रहा हूँ मैं ये सारे आंसर जो है आगे मीन्स जितने भी क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं जो एमसीक्यू होंगे वो आपके जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखते रहना। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 30। इन दिस क्वेश्चन चूज द फॉर्म इन विच द मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। इसमें से कौन से ऐसे फॉर्म है जो ज़्यादातर प्लांट जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में लेते हैं? माय डियर स्टूडेंट, जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन में नाइट्रोजन बिल्कुल एसेंशियल है। जैसे प्रोटीन नाइट्रोजन से बना हुआ है, नाइट्रेट और नाइट्रेट नाइट्रोजन से बना हुआ है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। मींस टू से दैट प्लांट जो है अपने मीन्स प्रोटीन को बनाने के लिए स्पेशली नाइट्रेट और नाइट्राइट का ही यूज करते हैं जो ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू ऑफ एग्जाम्पलर 31। इन दिस क्वेश्चन विच is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? My dear student, digestive tract में मतलब कि जितने भी माउथ से लेकर एनस तक में जितने भी एंजाइम होते हैं सबसे पहला एंजाइम कौन सा रिलीज होता है? तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में बात कर लिए हैं कि हम लोगों के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज करते हैं सैलिवरी मीन्स सैलाइवा रिलीज करते हैं, और उस सैलाइवा के अंदर हमेशा क्या होते हैं? सैलिवरी एमाइलेज। उसके अलावा म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पहला एंजाइम है जो हमारे रेस्पिरेटरी मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बल्कि हमारे माउथ में मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का पहला वो साइट होगा माउथ जहाँ पे ये सब काम होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू ऑफ एग्जाम्पलर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो 36 जो क्वेश्चन टोटल है उस 36 में मैंने उसी क्वेश्चन को डील किया हूँ इस वीडियो में जो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है। नाउ लेट्स मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड।